स्वागत है दोस्तों आप सभी का पेपर बुक में। चलिए देखते हैं 2014 से 2020 तक की सरकारी योजनाएं, उनके उद्देश्य, लक्ष्य, नारा और शुरुआत उनकी कब हुई। सबसे पहले आपकी है सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से हुई। इसका उद्देश्य लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए लघु बचत योजना, उच्च शिक्षा के लिए योजना आई है। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में की गई। इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को पेंशन। नेक्स्ट देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा, और इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित 3 मंत्रालय हैं। ये 3 मंत्रालयों के अंतर्गत योजना आती है। पहला है आपका महिला एवं बाल विकास, दूसरा है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और तीसरा है आपका मानव संसाधन विकास। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई है आपकी 28 अगस्त 2014 को। इसका नारा है मेरा खाता भाग्यविधाता। जनधन योजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना है। नेक्स्ट है आपकी योजना डिजिटल इंडिया योजना। तो डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। इससे संबंधित मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। इस योजना का उद्देश्य है छोटे उद्यमों के लिए स्वरोजगार। मुद्रा योजना के अंदर शिशु लोन आपको 50,000 तक का दिया जाता है, 50,000 तक का, और किशोर लोन आपको 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण लोन आपको मिलता है 5 लाख से 10 लाख तक। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला कारोबारी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन। स्टैंड अप इंडिया किस योजना के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे पीएम मातृत्व वंदना योजना। तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई। ये योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर पीएम मातृत्व वंदना योजना किया गया है। इसका पहले नाम था मातृत्व सहयोग योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 तक की मदद की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे पीएम सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। ये सौभाग्य योजना है, इसी का पूरा नाम है पीएम सहज बिजली हर घर योजना। इसकी शुरुआत सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई 25 सितंबर 2017 को मोदी जी द्वारा। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। और 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है 4 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली, और ग्रामीण क्षेत्रों में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
इस योजना को चलाया गया था 2015 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। इससे संबंधित मंत्रालय है आपका पेट्रोलियम एंड गैस। इसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नेक्स्ट है आपकी योजना मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है योजना। अगला है आपका पीएम कौशल विकास योजना। तो पीएम कौशल विकास योजना ये 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जो मंत्रालय है वो है कौशल विकास एवं उद्यमिता। अगली योजना है आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। नेक्स्ट है आपकी एक धरोहर गोद लो योजना। इस योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को राष्ट्रपति जी द्वारा की गई और इससे जो संबंधित मंत्रालय है वो आपको पर्यटन। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में हुई और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है योजना। अगला है आपका आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को कहाँ से हुई? रांची से। इसके ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अंतर्गत योजना आती है। आयुष्मान भारत योजना ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट योजना आपकी नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को और इससे संबंधित दो मंत्रालय हैं आपके। एक है आपका केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, दूसरा है नदी विकास और कायाकल्प। अगली योजना देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, काफ़ी चर्चित योजना। इस योजना की शुरुआत आपकी 25 जून 2015 को हुई। इसका पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था। इसका नारा था हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए घर। क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि इंदिरा आवास योजना किसका पुराना नाम है? प्रधानमंत्री आवास योजना का। अगला क्वेश्चन है आपका पीएम फसल बीमा योजना। तो इस योजना की शुरुआत आपकी हुई है 13 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के शेरपुर जिला सीहोर से। इस योजना के अंतर्गत आपको खरीफ के फसल के लिए 2% तक का बीमा, रबी की फसल के लिए 5% तक का बीमा और अगर आपकी 33% फसल नष्ट होती है तो मुआवजा। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना। इसको हृदय योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को वेंकैया नायडू जी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य शहरी धरोहर का संरक्षण। हृदय योजना के पहले चरण में 12 शहरों को शामिल किया गया था। हृदय का फुल फॉर्म है आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हृदय का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। तो इस योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को मोदी जी द्वारा की गई थी। इस मिशन के तहत मतलब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहली सूची में 20 शहरों का चयन हुआ था जिसमें टॉप पर भुवनेश्वर रहा था। इसमें मिशन जो स्मार्ट सिटी मिशन है इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पहली सूची में कितने शहरों का चयन हुआ, दूसरी सूची में कितने शहरों का चयन हुआ, तीसरी सूची में कितने शहरों का चयन हुआ। तो पहली सूची में 20 शहरों का चयन हुआ था, दूसरी में 13 शहरों का, तीसरी में 27 शहरों का, चौथी में 30 शहरों को चयन या शामिल किए गए थे। पांचवी सूची में 10 शहर शामिल थे और आखिरी पॉइंट जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 100वां शहर जो था वो शिलोंग था जिसको शामिल किया गया था।
नेक्स्ट है आपका दीनदयाल स्पर्श योजना। इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को मनोज सिन्हा जी के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है डाक टिकट को प्रोत्साहन। कक्षा 6 और कक्षा 9 के उन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उनको 500 रुपये प्रति माह या कहें 6000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा या जाता है। नेक्स्ट है स्पर्श का फुल फॉर्म। तो स्पर्श का योजना जो चलाई थी, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी, इसका फुल फॉर्म है। अगली योजना है आपकी उदय योजना। उदय योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को। इसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। उदय का फुल फॉर्म है आपका उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेक्स्ट है आपकी अमृत योजना, AMRUT अमृत। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 जून 2015 को की गई। इसका उद्देश्य सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगली योजना है आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से मोदी जी द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में मोदी जी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत पर ध्यान देना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत मिट्टी की जांच हेतु किसान को कार्ड दिए जाते हैं जो 3 वर्ष तक वैध रहते हैं। 3 वर्ष तक वैध रहते हैं, वैलिड। साल 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था और इसका नारा था स्वच्छ धरा खेत हरा। नेक्स्ट योजना आपकी प्रसाद योजना। इसकी शुरुआत 2014-15 में हुई। इससे संबंधित मंत्रालय आपका पर्यटन मंत्रालय और प्रसाद की योजना का जो प्रसाद का फुल फॉर्म है वो आपका पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। नेक्स्ट योजना आपकी PM सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत मोदी जी द्वारा 8 मई 2015 को कोलकाता में हुई। इस योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु व स्थायी अपंगता आने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए और इसका जो सालाना प्रीमियम इसमें 12 रुपए है। नेक्स्ट है आपकी मिशन इंद्रधनुष। ये हेल्थ से जुड़ी हुई योजना है आपकी, स्वास्थ्य से। तो इसकी शुरुआत जो हुई मिशन इंद्रधनुष की वो आपकी 25 दिसंबर 2014 को हुई और किसके द्वारा की गई? JP नड्डा जी द्वारा। इसमें मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रथम चरण में 201 जिलों में टीकाकरण हुआ, द्वितीय चरण में 297 जिलों में टीकाकरण हुआ था। नेक्स्ट है आपकी उड़ान योजना। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को शिमला में, कहाँ पर? शिमला में। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। और उड़ान योजना का उद्देश्य पूछे तो आपका ये है कम कीमत में हवाई टिकट। उड़ान योजना, उड़ान का जो क्या कहते हैं उसको स्लोगन, तो वो है आपका उड़े देश का हर नागरिक। नेक्स्ट है आपका स्किल इंडिया मिशन। तो इस मिशन की शुरुआत या इस योजना की शुरुआत मोदी जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को हुई। इससे संबंधित मंत्रालय आपका अगर आए पेपर में तो ये है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
और स्किल इंडिया मिशन का जो लक्ष्य है वो है 2022 तक 30 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। और स्किल इंडिया मिशन के अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछ दे तो सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट योजना है आपकी भारतमाला योजना। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 2017 को हुई और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। भारतमाला योजना ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। नेक्स्ट योजना है आपकी पीएम कृषि सिंचाई योजना। ये सभी योजनाएं जितनी हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आपकी। तो देखते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना को। इसकी शुरुआत हुई है आपकी 1 जुलाई 2015 को और इसके अंतर्गत दो मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। पहला आपका जल शक्ति, दूसरा है रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट योजना है आपकी अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई और इसमें प्रारंभ में आपके 25 केजी प्रति परिवार राशन मिलता था। बाद में 1 अप्रैल 2002 से 35 केजी हो गया। नेक्स्ट है आपका पीएम स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। इसका लक्ष्य रेहड़ी और पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का लोन, रेहड़ी और पटरी वाले दुकानदारों के लिए छोटी राशि का लोन पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य या लक्ष्य है। इस लोन में गारंटी नहीं ली जाएगी और इसमें आपको 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना आपकी कुसुम योजना। तो कुसुम योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में। इससे सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेंगे। अगली योजना है ई नाम पहल योजना। तो ई नाम पहल योजना की शुरुआत हुई है 14 अप्रैल 2016 को। इसको 21 मंडलियों के साथ लॉन्च किया गया, मंडियों के साथ 21 मंडियों के साथ लॉन्च किया गया था। बाद में ये 16 राज्यों, 2 केंद्र शासित और 585 मंडियों तक पहुंची। अगली योजना है आपकी पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत आपकी 15 फरवरी 2019 को हुई। इसका उद्देश्य ये असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए योजना है जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। उनके लिए 60 साल की उम्र के बाद हर महीने इसके तहत 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। किसके अंतर्गत? पीएम श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट है आपका पीएम किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई है 1 फरवरी 2019। इससे संबंधित मंत्रालय है आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर फार्मर की स्पेलिंग में मिस्टेक है, फार्मर FARMER, तो सभी को पता होगी। फिर भी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2005। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ, तब इसका नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी का नाम इसे जोड़ा गया था। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुआ था। जब ये अधिनियम पारित हुआ था तब इसका नाम नरेगा था। 2009 में महात्मा गांधी जी का नाम इससे योजना से जोड़ा गया था। इसकी
शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश अनंतपुर से शुरू हुआ था। शुरू में ये 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया था और ये योजना 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हुई थी। अगला है आपका प्रधानमंत्री पीएम स्वामित्व योजना। इस योजना की शुरुआत पंचायती राज दिवस के दिन मतलब 24 अप्रैल को 2020 में शुरुआत हुई इसका लक्ष्य है कि गांव क्षेत्रों के घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड देना है। संपत्ति कार्ड इसके तहत दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पीएम किसान मानधन योजना। तो पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत हुई 12 सितंबर 2019 को। सरकार किसानों को 60 साल के बाद 3,000 रुपए की पेंशन देगी। किसके अंतर्गत? पीएम किसान मानधन योजना के। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कामधेनु योजना। इसकी शुरुआत बजट 2019 में घोषित किया गया था और इसके तहत इस योजना के अंतर्गत आपको गाय पालने वालों को 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को अटल जी की 95वीं जयंती पर पीने के स्वच्छ जल को प्रत्येक घर तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। किसका? अटल भूजल योजना का। अगली योजना है आपकी प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2019 को हुई। प्रवासी भारतीयों के एक समूह को केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। मतलब इसका ये है कि सरकार भारतीयों के एक समूह को एक वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक यात्रा कराएगी। इस योजना के तहत पहला दौरा जो हुआ था बनारस में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल भारतीय मूल के लोगों ने 24 जनवरी 2019 को प्रयागराज से किया था। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 पीएम मोदी जी द्वारा कोलकाता से। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन का प्रावधान, ये आपके ऊपर रिपीट हो चुकी है। अगला है आपका पीएम कर्मयोगी मानधन योजना। तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2019 को हुई। पीएम कर्मयोगी, इसके अंतर्गत जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत दुकानदारों व्यापारियों को 60 वर्ष के बाद हर महीने पेंशन दी जाएगी। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका पीएम गरीब कल्याण योजना। तो इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2016 की हुई। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 का नई दिल्ली से। अगला है आपका 50 नंबर पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। तो इसकी शुरुआत 8 फरवरी 2017 को हुई। अगला है 51 नंबर पीएम वाणी योजना। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई। तो ये थी आपकी योजनाएं 2014 से 2020 तक की। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेपर बुक के साथ जोड़ें। हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।